हाँ। हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग को पढ़ा रहे हैं 18 चैप्टर। एक फर्स्ट वॉल्यूम में मात्र 2 चैप्टर आप लोग को छूटा हुआ है, एक रिलेशन फंक्शन और एक टेंजेंट नॉर्मल। ये भी बता देते हैं आप लोग को, लेकिन अभी उससे कभी क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी लास्ट में उसको बता देंगे। अभी समय कम है, पढ़ना ज़्यादा, इसलिए ये मैक्सिमम मिनिमा से एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का फिक्स आता है ना। तो इसको बता के और फिर सेकेंड वॉल्यूम कल से स्टार्ट करेंगे, यानी आज ही शाम को वीडियो मिल जाएगी एक, है ना। इंटीग्रेशन शुरू करेंगे, एनसीईआरटी का सलूशन पूरा करेंगे हर क्वेश्चन का। उसके बाद केसी सिन्हा का भी वीवीआई क्वेश्चन बताएंगे। चूंकि इंटीग्रेशन इसलिए बताएंगे एनसीईआरटी से, केसी सिन्हा का भी वीडियो है, अगर किसी लड़का को चाहिए तो उस लड़के के लिए हम केसी सिन्हा का भी वीडियो भेज दे सकते हैं, लेकिन समय कम है। केसी सिन्हा में क्या है कि 19 पॉइंट आप लोग पढ़िएगा, 19.1 से 19.8 तक, मतलब 10 चैप्टर 12 चैप्टर पढ़िएगा तो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आएगा। और आप भी जान ही रहे हैं आप लोग कि अभी समय बहुत कीमती है, इसलिए उतना हम लोग काहे समय बर्बाद करेंगे, है ना। जहाँ से नंबर उठता है उसको पहले फॉलो करते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा केसी सिन्हा से आप पढ़ते रहिएगा, समय रहेगा। तो एनसीईआरटी से हम लोग चलेंगे और केसी सिन्हा आरएस रावल का वीवीआई क्वेश्चन साथ में कराते जाएंगे। तो आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि 16 चैप्टर नहीं पढ़ाए, पढ़ा देंगे, है ना। अभी देख रहे हैं समय कम है और सेकेंड वॉल्यूम भी पढ़ाना है। आइए देखते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा, बहुत अच्छा एक्सरसाइज है और ये एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता है ना। सबसे पहले देखो, थोड़ा सा ग्राफिकली है ये, इसलिए समझने के लिए थोड़ा सा मिजाज ठीक होना चाहिए, ठीक है। और पढ़ाई का बहुत बार शायरी देते हैं आप लोग, टेंशन नहीं देंगे, है ना। मैं कुछ कहना चाहता हूँ आप लोग के लिए। सुबह लिखता हूँ शाम लिखता हूँ, सुबह लिखता हूँ शाम लिखता हूँ, मंजिल लिखता हूँ मुकाम लिखता हूँ, और ये पेन भी हो जाती है दीवानी जब मैं आप लोगों का नाम लिखता हूँ। आइए देखते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या है। सबसे पहले इसको 2 तरीका से समझाना चाह रहे हैं। एक ये पार्ट है और इसी का ये पार्ट है, दोनों एक ही चीज है ना। तो सबसे पहले ये आते हैं किताबी भाषा से बता रहे हैं आप लोग को, फिर अपना भाषा से बताएंगे। यहां से इधर देखिएगा, एकदम अच्छा से देखिएगा ग्राफ। देखिए ये है एक ग्राफ खींच लिया, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है ना। देखिए ग्राफ है, ऐसे करके ऐसे कोई भी कर्व मान लिए, कर्व है ना, कर्व है। अच्छा देखिए ये जो बढ़ते जा रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, कहाँ तक, ए तक। फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। तो कहने का मतलब है कोई फंक्शन रहेगा, है ना। तो इंक्रीज कहने का मतलब है यहाँ और यहाँ 2 पॉइंट है, एक पॉइंट हम यहाँ ले लिए धीरे धीरे डॉट डॉट करके। ये जो यहाँ से यहाँ तक है, आप लोग भी देख रहे हैं कि मैक्सिमा वैल्यू अगर पूछेगा आप लोग से कि मैक्सिमम वैल्यू बताइए, ये दोनों बीच में कहाँ है, तो बता दे सकते हैं। तो ये जो है इंक्रीज बढ़ते जा रहा है, देखिए ये बढ़ते बढ़ते कहाँ गया, एकदम ऊपर तक चला गया, फिर धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो बढ़ रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक जाता है, उसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। ये सबसे ऊंचा तक जो गया है, ये वाई का वैल्यू जो भी यहाँ आएगा वो मैक्सिमम वैल्यू हुआ। और उसी तरह ये नीचे देखिए, वो वाई का वैल्यू मान लीजिए यहाँ 2 होगा तो मिनिमम वैल्यू 2 हुआ, और ये जो अधिक हुआ ये मैक्सिमम वैल्यू हुआ। इसी तरह चलते जाएगा, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही मैक्सिमम वैल्यू और एक ही मिनिमम वैल्यू हो सकता है कि देखिए यहाँ एक मैक्सिमम वैल्यू आ गया, फिर आगे जाएगा, फिर यहाँ पर एक आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरह बहुत सारा हो सकता है, तो कभी 2 मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, कभी 2 मिनिमम वैल्यू हो सकता है। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम वैल्यू 2 है, मिनिमम वैल्यू 1।
तो जहां से जहां तक मतलब पॉइंट दिया रहेगा उसके अनुसार हम लोग चलते हैं। तो देखिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कहने का मतलब है जो इंक्रीज कर रहा है ये मैक्सिमम, मतलब कहने का मतलब यहाँ से 0 से A तक जो पॉइंट है से मैक्सिमम वैल्यू आ गया, और यहाँ से यहाँ तक जो A से B तक है सो मिनिमम वैल्यू है, फिर यहाँ से यहाँ मैक्सिमम वैल्यू है। इसी तरह करके लिखना है। एक और तरीका इसी का फिर एक दूसरा रूप है। एक पॉइंट आएगा लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, ये था मैक्सिमा और मिनिमा, ये है लोकल। लोकल का मतलब आप लोग जान रहे हैं, लोकल का मतलब होता है कि आसपास, आसपास है ना। आप लोग का लोकल का आदमी लोग अच्छा है इस तरह बोलते हैं आप लोग। तो लोकल का मतलब होता है अगल बगल पड़ोसी। तो ये है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या है। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये तो चलते जा रहा है कर्व, ऐसे करके चलते जा रहा है। तो लोकल का मतलब कोई पॉइंट हम ले लेते हैं काट के, जैसे यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये है y एक्सिस है ना, ये है x एक्सिस, हम ये y एक्सिस ये x एक्सिस पॉइंट ले लिए कि यहाँ से यहीं तक, आगे नहीं जाना, लोकल में मतलब अगल बगल में। तो लोकल में मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में मैक्सिमम वैल्यू बताइए, मतलब लोकल में मैक्सिमम वैल्यू, लोकल का मतलब इसका बगल इसका बगल, आसपास में सबसे ज्यादा जो वैल्यू होता है उसको मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं, लोकल मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं। और आसपास में आसपास के सबसे नीचे जो y का वैल्यू आएगा उसको मिनिमम वैल्यू बोलते हैं। समझ गए? लोकल मैक्सिमम किसको बोलते हैं कि अगल बगल में सबसे ज्यादा जो वैल्यू आएगा उसको मैक्सिमम वैल्यू बोलते हैं, और आसपास के सबसे नीचे जो रहेगा y वैल्यू छोटा रहेगा उसको बोलते हैं मिनिमम। यही है लोकल और ये है मैक्सिमम मिनिमम, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। मैक्सिमम मिनिमम मतलब होता है बहुत सारा, और लोकल का मतलब होता है आसपास में देखा जाता है। अब आइए इसी को दूसरा भाषा में ये समझाएं। मान लीजिए ये कर्व है, कोई भी कर्व है ना, ऐसे करके ऐसे चलते जा रहा है चलते जा रहा है। तो ये y एक्सिस है, यहाँ 12 मान लिए, 10 मान लिए, 2 मान लिए, -4 -5। देखिए ये कर्व है, ऐसे करके ऐसे चलते जा रहा है कर्व। आप देखिए मान लीजिए x बराबर यहाँ 1 होगा, x बराबर यहाँ 3 होगा, मान लीजिए मैथ है, x बराबर 5 होगा, देखिए -5 होगा, यहाँ तो 5 होगा, लेकिन y बराबर जो वैल्यू है तो ये 4 के सीधा है और ये 5 का सीधा है। चलिए आप देखिए x बराबर 7 मान लिए, x बराबर 10 मान लिए, है ना। तो ये कर्व बना हुआ है, ठीक है, कर्व है, कर्व बना हुआ है, ये पॉइंट भी दिया हुआ है। हम लोग को यहाँ पर बताना है कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे बताएंगे कि क्या है और क्या नहीं है। चलिए देखते हैं। तो आप लोग खाली जवाब दीजिएगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या है। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग बोलिए कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू कहाँ दिख रहा है, बोलिए सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू आपके लोग बोलिए कहाँ दिख रहा है। हाँ ठीक बोल, यहाँ दिख रहा है, इसके सीधा। ये y बराबर कितना है 12, ये क्या हो गया मैक्सिमम वैल्यू। किस पॉइंट पर, देखिए पॉइंट x बराबर कितना 7, यही इसी को हम लोग यहाँ लिखे मैक्सिमम वैल्यू y इक्वल टू 12। किस पॉइंट पर 8 पॉइंट x बराबर 7 में। देखिए x बराबर 7 में कहा मैक्सिमम वैल्यू है y बराबर 12, यही तो लिखना 6 मार्क्स का है। अब देखिए आगे इसी तरह अगर पूछेगा ये पूरा ग्राफ में यहाँ से यहाँ तक में मिनिमम वैल्यू कहाँ दिख रहा है, मिनिमम सबसे नीचे, ये नीचे है, इसके नीचे और ये है, सबसे नीचे कितना दिख रहा है y बराबर -5, कितना दिख रहा है -5। अच्छा तो y बराबर -5, तो लिखिए मिनिमम वैल्यू y इक्वल टू -5। किस पॉइंट पर, x पॉइंट इक्वल टू
10। देखिए यहाँ x बराबर 10 दिया हुआ है ना, इस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू आया और ऊपर में देखें मैक्सिमम वैल्यू। अब इसमें एक पॉइंट और बता देते हैं, जिस तरह उधर बताए थे लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा। इसको देख सकते हैं। देखिए लोकल का है, मान लीजिए 0 से लेके 5 तक देना है, पॉइंट दिया रहेगा कि 0 से 5 तक इंटरवल है। इसमें आप बताइए कि मतलब लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होगा। 0 से लेके 5 पॉइंट दिया रहेगा, इंटरवल दिया रहेगा, तब क्या होगा कि 0 से 5 दिया है, तब हम कह सकते हैं 0 से 5 के बीच में मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। तो ये कितना y, अगर पॉइंट दिया रहेगा तब लिख सकते हैं हम लोग y बराबर 10 की पॉइंट पर, x बराबर 3 पर, 3 पर। मतलब समझने का चीज है कि जब 0 और 5 मतलब पॉइंट दिया रहेगा इंटरवल कि 0 से 5 के बीच में बताइए कि मैक्सिमम वैल्यू कौन है, तो बताइएगा y बराबर 10 किस पॉइंट पर, x बराबर 3 पॉइंट पर। ये कंडीशन कब लागू होगा, जब पॉइंट दिया रहेगा, और पॉइंट नहीं दिया रहेगा तब नहीं होगा। एक चीज और, अगर आप लोग से पूछ दिया जाए, है ना, ये तो हो गया, समझ गए। एक चीज और बोलेगा कि सर साइन एक्स का जो ग्राफ होता है, साइन एक्स का जो ग्राफ होता है ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये साइन एक्स मैक्सिमम वैल्यू है कि इसमें मिनिमम वैल्यू आएगा, है ना। तो देखिए इसमें मैक्सिमम भी है और मिनिमम वैल्यू भी है, ये चला गया मैक्सिमम और ये आ गया मिनिमम वैल्यू। लेकिन डिपेंड करता है कि पॉइंट कहाँ से कहाँ है। अगर बोलेगा ये 90 डिग्री का वैल्यू होता है, साइन में 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और फिर 180। अगर बोलेगा कि 0 से पाई के बीच में y बराबर साइन एक्स का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा कि मिनिमम होगा, तो मैक्सिमम होगा, क्योंकि 0 से पाई के बीच में सिर्फ मैक्सिमम हो सकता है ऊपर। और बोलेगा कि 0 से लेके फिर आगे 2 पाई तक, तो इसमें मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है, दोनों होगा। तो पॉइंट पर डिपेंड करता है ना। अब चलिए एक्सरसाइज चलेंगे। ये सब तो होगी आपका, बहुत मस्त है, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। एक वीडियो और देना पड़ेगा इसमें, क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे लेकिन कुछ क्वेश्चन छोड़ते हैं ताकि आप लोग बनाएं, है ना। अब बता देंगे सारा क्वेश्चन, इसमें डील करेंगे इंटीग्रेशन से। चलिए देखते हैं, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे पहले। एक क्वेश्चन देखिए, कोई भी क्वेश्चन उठाइए, बोलेगा कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम, है ना, मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू, या तो मैक्सिमा और मिनिमम बोलेगा। क्वेश्चन रहेगा 2x³ माइनस 15x² प्लस 36x प्लस 11, ये है। अब देखिए एग्जाम में दो तरीके, या तो लेट कर लीजिए fx इक्वल टू या तो y इक्वल टू, है ना, यही दोनों में एक जैसा रहता है। 2x³ माइनस 15x² 36x प्लस 11। अब सबसे पहले क्या करना है कि इसमें मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। तो सबसे पहला काम है कि आप सॉल्यूशन लिखिएगा, गिवन दैट लिखिएगा, उसके बाद इसको लेट कर लेते हैं y इक्वल, और नहीं तो f डैश x भी मान सकते हैं, ऐसे मानते हैं, है ना, fx इक्वल लेट fx इक्वल टू, है ना,
वाई भी मान सकते हैं या एफ एक्स मान सकते हैं। चलिए अब क्या है, सबसे पहले इसको डेरिवेटिव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो ये आएगा एफ डैश, ये कैसे डेरिवेटिव होता है, 3 दूना 6, 15 दूनी 30 और ये 36 और यह एक्स था, एक्स का 1 और कांस्टेंट का 0, मतलब ये आ गया एक्स स्क्वायर से कॉमन ले लेते हैं ना, 6 कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर देख रहे हैं 6 कॉमन लेंगे, 6 पच्चे 30, 6 छक 36। अब चलिए इतना हो गया। देखिए 36 है, एक्स का वैल्यू 1 और यहाँ एक्स का डेरिवेटिव 1, 11 का 0। नाउ फार्मूला होता है एफ डैश एक्स, जो हम पहले बताए ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, यार ये दोनों सेम है, एक जैसा है, देखिएगा थोड़ा सा अंतर है, इतना इक्वल टू 0, ये फार्मूला होता है। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे 6x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो देखिए 6 गुना में उधर जाएगा भागा में तो 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा कितना, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब गुणनखंड आप लोग जानते हैं, गुना करके 6 और जोड़ के 5, गुना करके 6 और जोड़ के 5। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, माइनस है सिर्फ 15 में, इसमें नहीं है, तो कितना में टूटेगा, तो x² माइनस 3x और माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये तो आप लोग का गुणनखंड है। अब यहाँ कॉमन लेंगे x, तो x माइनस 3 बचेगा, 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बचेगा। अगर ये दोनों मिल रहा है तो समझिए आप सही बना रहे हैं, और नहीं मिल रहा है तो समझिए कि गलत बना रहे हैं। तो x माइनस 30 और x माइनस 2। अब देखिए यहाँ पर x का वैल्यू 2 आ गया, एगो 3 आ गया और x का वैल्यू 2 आ गया, एक 3 और एक 2 आ गया, 2 वैल्यू आ गया। अच्छा आप क्या करेंगे, इसको ये 3 और 2 तो आ गया, अब इसको साइन स्कीम में हम लोग दर्शाएंगे, है ना। तो साइन स्कीम में यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला काम क्या है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप लोग पढ़े हैं, मतलब सबसे पहले क्वेश्चन रहेगा उसको एफ डैश मान लेना है या तो वाई मान लेना है, उसके बाद डेरिवेटिव कर दिए, उसके बाद नाउ इतना इक्वल टू 0 और x का वैल्यू निकालते हैं, जो भी वैल्यू आएगा, कभी 2 आएगा कभी 1 आएगा, है ना। वैल्यू निकाल लिए, x का वैल्यू 3 और 1 यहाँ लिख देते हैं जब खाली है, तो न तो बोलिएगा कि कैसे लिख देते हैं। व्हेन जब x माइनस 3 इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू 3, और व्हेन जब x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x का वैल्यू 2। चलिए लिख लिए आप लोग। अब चलेंगे साइन स्कीम। चलिए देखिए साइन स्कीम क्या है। फॉर साइन स्कीम ये है साइन स्कीम, साइन स्कीम फॉर एफ डैश एक्स। बहुत को dy बटा dx लिखते हैं एफ डैश के जगह, एक चीज लिख देते हैं, या तो एफ डैश लिखिए या तो फिर dy बटा dx लिखिए, ये दोनों एक ही चीज है ना। तो देखिए साइन स्कीम, ये है साइन स्कीम। क्या क्या वैल्यू आया, एक आया 2 और एक आया 3, 2 वैल्यू आए, एक 2 और एक 3 है। आप देखते हैं ये है माइनस इन्फिनिटी और ये है प्लस इन्फिनिटी। चलिए यहां तक तो ठीक है। आप देखते हैं कि जो 2 का वैल्यू सही यहां बैठाएंगे, कहाँ, डेरिवेटिव में, ये जो आया था डेरिवेटिव करके, है ना, इसमें बैठाएंगे। और x का वैल्यू आया, डेरिवेटिव कहाँ आया था,
यानी डेरिवेटिव आया था हम लोग का x² - 5x + 6 = 2। ठीक है, यही आया था डेरिवेटिव करके, यानी f x बराबर आया था। तो x से 2 से छोटा वैल्यू कुछ भी बैठाइए यहाँ, 2 से छोटा वैल्यू कुछ भी बैठाइए यहाँ, 1 बैठाएंगे या 0 बैठाएंगे, 0 बैठाए 0 बैठाए तो 0 हो गया है ना। तो यहाँ 6 बच गया और यहाँ 2, तो आंसर प्लस में आया कि माइनस में आया? प्लस में। यानी यहाँ 0 बैठा दिए, 2 से छोटा लेते हैं, आप देखते हैं कि कहाँ पर बैठाते हैं, f डैश x डेरिवेटिव जो करते हैं उसी में x का वैल्यू बैठाते हैं, 2 से छोटा कुछ भी, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, कुछ। और यहाँ बैठाइए 0 0 तो बच गया 6, प्लस में बच गया तो इसमें प्लस प्लस हो गया। अब 2 और -3 के बीच में कोई भी संख्या ले लीजिए, है ना, ठीक है, कोई भी संख्या ले लीजिए और बैठाइए, ऐसी भी अल्टरनेट जाता है, ये फिक्स है ना, कोई भी संख्या ले लीजिए, तो एक बार प्लस आ गया तो एक बार फिक्स है कि आप 2.5 ले लीजिए यहाँ, और देखिएगा आप लोग ट्राई करके कि माइनस माइनस होगा। फिर 3 से ज्यादा कौन होता है? 4 होता है। फिर 4 बैठा लीजिएगा, फिर आएगा प्लस, मतलब अल्टरनेट है ये। अगर इधर से भी करना चाहेंगे तो प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट। एक और ट्रिक है कि फर्स्ट में क्वेश्चन मेरा प्लस में रहेगा तो प्लस से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन माइनस में रहेगा तो माइनस से स्टार्ट होता है। चलिए, तो ये हो गया। तो शुरू से लेके यहाँ से लेके प्लस जहां तक गया है वो मैक्सिमम वैल्यू हो गया, और यहाँ से लेके धीरे धीरे माइनस जहां तक हो गया मिनिमम वैल्यू हो गया। मतलब प्लस से कहाँ तक गया, बढ़ते बढ़ते नहीं बोले कि ऐसे ऐसे बढ़ रहा है 2 तक, ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया। फिर घटते जा रहा है कहाँ तक, 3 तक, तो मिनिमम वैल्यू हो गया। ठीक है, तो प्लस प्लस शुरू से लेकर अंत तक जो जाता है मैक्सिमम, और जो माइनस माइनस जाता है तो मिनिमम वैल्यू। तो देखिए यहाँ लिखेंगे f(x) हैज मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितना, वैल्यू 8, x बराबर कितना वैल्यू आया, तो 2, 0 से लेके कहाँ तक, मतलब कहाँ तक बढ़ा है, 2 तक। अच्छा, इसके बाद इसलिए f(x) बराबर ही जो वैल्यू आया टू मैक्सिमम वैल्यू, इस पॉइंट पर ये बैठाते हैं, कहाँ पर बैठाते हैं, ये यहाँ पर जहां पर क्वेश्चन रहता है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरा था वही उसी पर, यानी क्वेश्चन लिख देते हैं। यहाँ तक तो ठीक है कि जो वैल्यू आया मैक्सिमम उसको कहाँ बैठाते हैं, क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या था, 2x³ और -15x² + 36x + 11, यहाँ बैठाते वैल्यू, जहां जहाँ x है बैठाते जाइए। 2x के जगह 2 के पावर 3 - 15 2 के पावर स्क्वायर + 36 × 2 + 11। अब इसको हल कीजिए, ये तो आप लोग का हल करने का है, आप लोग हल कर सकते हैं। इसको हल कीजिएगा तो आएगा आपका 39, ये आंसर हो गया मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरह एक आंसर और लिखना है, f(x) हैज मिनिमम वैल्यू एट x बराबर कितना में, 3। एक बार मैक्सिमम वैल्यू प्लस वाला 2 और मिनिमम वाला 3। अच्छा, फिर इसका बैठाते वही f(x) बराबर, इसलिए लिखते हैं, इसलिए बैठाइए। अब जहां जहां 2 बैठा है वहां 3 बैठेगा, 15 3 का स्क्वायर + 36 × 3 + 11,
ये हल कीजिए। एक आंसर हो गया, ये 39 एक आंसर हो गया मैक्सिमम वैल्यू, और एक आंसर हो जाएगा ये, इसको हल कीजिएगा 38। एक मैक्सिमम वैल्यू आ गया, एक मिनिमम वैल्यू आ गया। ये विधि बहुत इजी है, आप लोग का 6 मार्क्स आ गया इसमें। इसी तरह क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन इसी तरह बनेगा। एक और विधि है लंबा, लेकिन वो विधि जल्दी कोई नहीं बनाता है, इसलिए ये विधि अच्छा है। मतलब इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो था, 0 से यहाँ तक जो प्लस प्लस आएगा से मैक्सिमम, और जो माइनस वाला आएगा सो मिनिमम, बस यही है। आप देखिए और क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन है जो इजी बनते जाएगा। हाँ हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। देखिए आप लोग का ये क्वेश्चन देखिए दिख रहा है ना, आप लोग ये होमवर्क है, देखिए एक तरह से ये सारा क्वेश्चन होमवर्क है। आप लोग इसको देखिए, सारा एकदम भरा हुआ टोटल क्वेश्चन कल बना के, और हमको बताइए कौन कौन नहीं बन रहा है। इसको कल एक और वीडियो में बताएंगे, टोटल क्वेश्चन बताएंगे, नहीं तो कॉपी में सब बना लेंगे, उसके बाद समझा देंगे टोटल एक ही जैसा है ना, वही करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, हल्का सा क्वेश्चन।